नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सिलवार और पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, कि रीट कब आएगी, कैसे आएगी। और बहुत सारे राजस्थान के विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे हैं रीट सर कब आएगी और क्यों नहीं आ रही है। जबकि विभाग ने यह भी बता भी दिया है कि साल के अंत तक हम रीट प्री का एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। फिर भी क्या है सूचना, मैं आपको बता देता हूँ। रीट एग्जाम का रीट की वैकेंसी का लेट आने का रीजन ये है कि डीपीसी 2021 से रुकी हुई हैं, और जब तक थर्ड ग्रेड के टीचर प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड में नहीं जाएंगे तब तक वैकेंसी खाली नहीं होंगी। तो क्या है मसला, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, क्योंकि विभाग ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया है सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। तो एफिडेविट में उन्होंने क्या क्या बोला है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार सेशन को शेयर जरूर करना, हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना जो भी रीट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इस एफिडेविट को देखिए आप। इस एफिडेविट में लिखा हुआ, थोड़ा इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा, चीजें समझे आप। यहाँ कहा गया है कि एप्लीकेशन सीकिंग इनफर्म डायरेक्शन फॉर फिलिंग अप पोस्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी, मतलब सेकंड ग्रेड है ना, सीनियर सेकेंडरी। वे ऑफ द प्रमोशन, प्रमोशन मतलब आप कह सकते हैं पदोन्नति, दैट हैव रिमेन्ड वेकेंट डिस्पाइट अवेलेबिलिटी फ्रॉम द ईयर 2021, मतलब 2021 से यानी वैकेंसियां खाली चल रही हैं प्रमोशन के कारण, कोई प्रमोशन हो ही नहीं रहे। फिर उन्होंने क्या कहा है, सब्जेक्ट ऑफ द आउटकम द प्रेजेंट मैटर्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंटों पे बड़ा फर्क पड़ रहा है कि 2021 से यानी ना तो वैकेंसी आ पा रही है ढंग से, और ना ही ये मान लीजिए डीपीसी हो पा रही है, तो वैकेंसी तो खाली है। तो इन्होंने क्या एफिडेविट दिया है, द हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने ये एफिडेविट दिया है। द ऑनरेबल एप्लीकेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एबव नेम्ड। तो क्या कहा है इन्होंने, देखिए ये एफिडेविट की कुछ कटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं जो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है विभाग में, रीट को लेकर क्या मसला है और क्या चीजें चल रही। देखो, दैट द प्रेजेंट स्पेशल लीव पिटीशन, यानी स्पेशल लीव में पिटीशन दायर की गई है, हैज बीन फिल्ड द पिटीशन एसेलिंग द जजमेंट डेट, यानी ये एक विभाग में पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर 2022 को। 23 नवंबर 2022 को पिटीशन दायर की गई थी, 2022 को, है ना। और इस 2022 की इस पिटीशन में क्या किया गया, ऑनरेबल डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेयर ऑफ फॉर राजस्थान एट जोधपुर इन डीवी, यानी स्पेशल अपील की गई थी कि जो ये आपका रिट नंबर है, और ये बता रहे हैं कि ये जो 23 नवंबर 2022 को रिट लगाई गई थी, जिसमें बताते हैं 2021 से जो लंबित पद थे, जो मान लो डीपीसी की मांग कर रहे थे और डीपीसी में उनका नाम भी आ रहा था, लेकिन इस मांग के दौरान 2022 में उन पर रोक लगा दी गई थी, उनको रोक दिया गया था, उनके प्रमोशन को रोक दिया गया था। तो फिर कह रहे हैं वेयरबाई द डिवीजन बेंच वाइल अलाउइंग द अपील्स प्रेफर्ड बाय द स्टेट परमिटेड कन्वेनिंग ऑफ द। अब इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि 2021 से जो पद खाली चल रहे हैं, तो इस रिट नंबर से इन पर रोक लगा दी गई थी। और इन्होंने इसमें क्या कहा है अपील में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यानी वर्तमान में क्या स्थिति है, इन्होंने वर्तमान कंडीशन बताई है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, इट इज सबमिटेड दैट पेशेंस ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेट, यानी ये डेट देखिए 19 जनवरी 2023, यानी 19 जनवरी 2023 को इन्होंने क्या कहा है, पास्ड बाय द हॉनेबल कोर्ट, और कोर्ट ने पेश किया था सिलेक्शन ऑर्डर और पोस्टिंग्स ऑफ द पर्सनल सेलेक्टेड इन द डीपीसी मीटिंग ऑफ द हैज हेल्ड, यानी एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग क्या हुई थी, ये हुई थी 21 दिसंबर 2022 को एक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग ने क्या किया, मीटिंग ने बताया जाता है कि 19 जनवरी 2023 को 2022 में जो इनके द्वारा प्रमोशन की मांग रखी गई थी उस पर दायर पर रोक लगा दी, मतलब 2021 और 2022 में दोनों ही टाइम जो भी प्रमोशन का डीपीसी का पैटर्न था उस पर रोक लगा दी गई। अब रोक लगा दी गई, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में सेकंड ग्रेड के जो पद हैं वरिष्ठ अध्यापक के, वो बहुत बड़ी संख्या में खाली चल रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में खाली चल रहे हैं। तो अब एफिडेविट जारी करके उन्होंने सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये कहा है कि साहब आप डीपीसी की अनुमति दें, जिससे कि स्कूलों में शिक्षक जा सके और जो बच्चे प्रभावित हैं वो प्रभावित बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, कंटिन्यू हो सके। लेकिन अभी भी ये मांग एफिडेविट के अकॉर्डिंग चल रही है। फिर उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है दैट ओइंग द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इंटरिम
ऑर्डर प्रमोशंस फ्रॉम टीचर सीनियर सेकेंडरी, यानी सीनियर टीचर है यानी वरिष्ठ अध्यापक, सेशन 2021 यानी 2021-22 से डीपीसी रुकी हुई है। इसके साथ 2021-22 के कारण 2022-23 की ईयर ये प्रभावित हुई है डीपीसी से शिक्षा को लेकर, और ये बताते इससे प्रभावित हो रहा है सीधे सीधे 2025-26 2026-27 तक का पूरा का पूरा पैटर्न गड़बड़ा गया। और टीचरों की कमी 2021 से लेकर आप मान लीजिए लगभग 5 साल से पूरा का पूरा टीचरों का, शिक्षकों का स्कूलों में पूरी तरह से टीचर ना होने के कारण मामला गड़बड़ा रहा है। शिक्षा का एजुकेशन डिपार्टमेंट डगमगा रहा। तो उन्होंने कहा है कि जैसे 2021-22 में प्रमोशन नहीं हो पाया, जिससे प्रभावित हुई 2022-23 प्रभावित हुई, इसके बाद 2023 से 26 वाला मामला डगमगाया। और इसके साथ साथ ये मान लीजिए कि यहाँ डीपीसी में बताया गया 1 अप्रैल 2026 को डीपीसी फॉर ईयर 2026-27 विल आल्सो फॉलो डन, यानी इन्होंने क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2026 को इन्होंने दायर की है, और इन्होंने कहा है साहब आप 2026-27 के लिए डीपीसी की अनुमति दें, जिससे कि स्कूल में जो बाधित शिक्षा है बच्चों की वो सुचारू रूप से चल सके। मतलब आप ये मान लीजिए कि सरकार कोर्ट में बार बार ये कह रही है कि आप डीपीसी को अनुमति दो, जो इतने टाइम से रोक रखी है, जिससे शिक्षा व्यवस्थित नहीं चल पा रही स्कूलों में, उसको आप जल्दी से अनुमति दें। फिर अब देखिए 2021 से लेकर 2027 तक का मैटर गड़बड़ा रहा, तो कहां से टीचर आएंगे भाई? और थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां खाली कैसे होंगी? जब वो प्रमोट होकर नहीं जाएंगे तो फिर वह सेकंड ग्रेड में पद खाली है, तो स्कूल में शिक्षा नहीं चल पा रही ढंग से। तो ये सारा का सारा थर्ड ग्रेड भी प्रभावित है, सेकंड ग्रेड भी। इफेक्ट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेटेड, यानी इस पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है 19 जनवरी को जो रोक लगाई थी ना डीपीसी में, वो पूरा का पूरा प्रभाव इसका इस रिपोर्ट का दिख रहा है। इट्स द मोस्ट हम्बली सबमिटेड एट द पर डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द डिविजनल ऑफिसर्स और टोटल 23,000 इन्होंने पद भी खाली बताए, देखो यहाँ 23,000 यानी पद जो रिक्त बताए इन्होंने बताए हैं कि 23,967 पद हैं, वो उन पर ये डीपीसी होनी है। 23,967 पद हैं, ये रिक्त चल रहे हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक के, ये किसके हैं? वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर मतलब सेकंड ग्रेड के, कितने? सेकंड ग्रेड के पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं, 23,967 पद चल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि साहब इन पर वैकेंसी पूरी तरह से हो ही नहीं रही है, और जिसके कारण इतने पद खाली चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है जो आपके 25,967 पद हैं, उनमें से 83 मतलब 8,397 जिनमें से 8,397 जो पद हैं, वो 397 पद पर ये कह सकते हैं डीपीसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी के पद जो हैं 17,000, बाकी के जो पद खाली हैं, खाली पद कितने रह गए शेष पीछे, वो पद खाली रह गए 17,570 पद जो हैं वो अभी भी वैकेंट है, अभी भी खाली हैं। तो कृपया करके एफिडेविट के अकॉर्डिंग ये सरकार मांग कर रही है कि साहब आप डीपीसी को अनुमति दें, मान्यता दें, जिससे कि आगे काम चल सके। और यदि इनके द्वारा ये बोला गया है कि लंबित चल रहा है 17,570 जो वैकेंसी हैं वो लंबित चल रही है, जिनको फुलफिल करना है। और इसके बाद द स्टेट थेरेरोइन एसोसिएशन, अच्छा ये शब्द है, इसमें साफ दिख नहीं ना। बिफोर दिस हॉनेबल कोर्ट दैट द स्टेट में बी अलाउड द प्रोसीड विद प्रमोशंस, यानी इन्होंने कहा है कि प्रमोशन पर आप अनुमति दें कि प्रोसीड विद प्रमोशन 17,570 पदों में आप प्रमोशन की राह खोलें। सीनियर टीचर, पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, इट इज फर्दर undertaken on behalf the state that the remaining 8,397 पोस्ट और जो भी हैं उनको पूरा करना, और साथ ही साथ आपको 1 ईयर में, यानी आपको 1 ईयर में जो भी लंबित चीजें हैं उनको कंप्लीट करना है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि इतने पद सेकंड ग्रेड के खाली हैं, जिनमें से इनकी डीपीसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बाकी पीछे इतने पद खाली रह गए हैं, इनको भी जल्दी से आप डन करें और अनुमति दें, इस प्रोसेस को पूरा करें और जल्दी से इनको मान्यता दें और डीपीसी की मान्यता जल्दी से जल्दी दें। विद्यार्थियों, यदि ऐसा होता है तो आप सीधे सीधे पद खाली मान लीजिए 17,570 पद सीधे सीधे थर्ड ग्रेड में खाली होंगे।
और विभाग ये कह भी चुका है कि जल्दी ही बड़ी भर्ती रीट की आने वाली है। और आपको यहाँ साफ-साफ दिख रहा है इतने पद खाली, तो इतने पद तो खाली होने ही हैं। ये तो रिक्त होने ही हैं। अगर ये रिक्त होने तो पहले से पद रिक्त वैसे ही चल रहे हैं, तो लगभग बड़ी रीट की भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो ये एफिडेविट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। यदि एफिडेविट आगे बढ़ता है तो कोर्ट इस पर जरूर सुनवाई करेगा, जरूर फैसला सुनाएगा। और जिस दिन फैसला आएगा उस दिन मान लीजिए रीट की बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो तैयार हो जाए, कमर जरूर कस लें, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम आ सकता है। और ये कह भी चुके हैं कि रीट पात्रता जो प्री है वो इस साल होना ही है। तो इसका मतलब मेंस की बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रिव्यू दें कि आपको क्या लगता है कितनी वैकेंसी आने वाली है और कब तक आने वाली है, आपको भी रिव्यू देना है। इस अकॉर्डिंग बताते हैं कि मई जून तक, यानी जून जुलाई तक फ्री का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। ऐसी पूरी लगता है एफिडेविट के अकॉर्डिंग कि पात्रता का नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। फिर भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और भी कोई नई अपडेट होगी, बने रहें पाठशाला क्लासेस के चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।